नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जय माई की। दोस्तों, आज हम आप सबके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। वो टॉपिक आपके लिए बहुत ही मज़ेदार होने वाला है अगर आप साधना के क्षेत्र में हैं तो। साधना के क्षेत्र में हैं, साधना करना चाहते हैं, लेकिन साधना में सफलता नहीं मिल रही। हमारे पास कई लोगों का फ़ोन आता है दोस्तों। फ़ोन आता है, "गुरुजी हम साधना करना चाहते हैं, किस प्रकार से करें? क्या विधि है? कैसे करेंगे?" कई लोगों का फ़ोन इस तरह से आता है कि हम 4 वर्ष से साधना कर रहे हैं, 2 वर्ष से कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई लाभ नहीं हो पा रहा है। लाभ क्यों नहीं हो रहा गुरुजी? मैं उन सभी के लिए कहना चाहूँगा, जो साधना के क्षेत्र में हैं या साधना कर रहे हैं। मैं उन सभी से कहना चाहूँगा, क्या आपने कभी कुलदेवी की साधना की है? या कुलदेवी आपसे आप प्रसन्न हैं? कुलदेवी आपके अनुरूप हैं? कुलदेवी आपके अनुकूल हैं? तो दोस्तों, मैं उन सभी से कहना चाहूँगा, जो साधना के क्षेत्र में हैं। तो दोस्तों, आपसे आशा करता हूँ कि अगर अभी हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कहूँगा, तो दोस्तों मैं कहूँगा कि कुलदेवी है कौन? सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में सभी के कुलदेवी कुलदेवता होते हैं। कुछ की कुलदेवी है जैसे कालका मैया हैं, शाकंभरी देवी हैं, है ना? शीतला मैया हैं। तो कुछ की जो देवी द कुछ के कुलदेवता होते हैं, कुलदेवता जैसे किसी के जहावी बाबा हैं, किसी के पांडरी वाले बाबा हैं, है ना? किसी के छोटा वाले बाबा हैं। तो इस प्रकार के सभी के कुलदेवता भी होते हैं। कुलदेवता, कुलदेवी क्या आपसे प्रसन्न हैं? कुलदेवी, कुलदेवता के स्थान कहाँ हैं? क्या आप सभी लोग कुलदेवी, कुलदेवता जो स्थान है, वहाँ पे जाते हैं? कभी आपने वहाँ जाकर मत्था टेका है? इस प्रकार से कई एक प्रश्न बनते हैं। अगर कुलदेवी, कुलदेवता आपसे प्रसन्न नहीं हैं, तो आपके घर में क्या-क्या हो सकता है? आपने कभी अनुभव किया है? जिसके कुलदेवी, कुलदेवता प्रसन्न नहीं होते हैं उन लोगों से, उनके घर में विभिन्न प्रकार के रोग, घर में कोई न कोई बीमार बना रहेगा। घर में किसी न किसी की आकस्मिक दुर्घटनाएँ घटने लगती हैं। लेकिन कुलदेवी, कुलदेवता हमसे रुष्ट होते क्यों हैं? कब होते हैं? प्रश्न ये भी उठता है दोस्तों। कुलदेवी, कुलदेवता आपसे रुष्ट तब होते हैं, जब आपने उनको विस्मृति कर देते हैं उनका, मतलब कि उनका नाम नहीं लेते हैं, उनका उनके नाम का दीपक नहीं जलाते हैं, उनको पूछते नहीं हैं। उनको पूछना भी कब चाहिए? जैसे आप घर में विवाह हो रहा है, विवाह हो रहा है, विवाह से पहले आपने उनको निमंत्रण दिया, उनके पास गए, उनको बुलाया। जिस घर में कोई फंक्शन है, किसी का जन्मदिन है ना? आपने कुलदेवी, कुलदेवता के यहाँ गए, उनका मत्था टेका उनके पास जाकर। आपने घर में मतलब कि कोई व्हीकल लिया, चाहे वो 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर हो, उनके पास गए। जब हम इस प्रकार से उनको छोड़ते रहते हैं, तो वो कुपित हो जाते हैं, वो दुखी हो जाते हैं, वो आपके घर से पलायन कर जाते हैं। और जब वो आपके घर से पलायन कर जाते हैं, तो आपका घर का जो सुरक्षा घेरा है, आपके घर का जो सुरक्षा घेरा है, सुरक्षा चक्र है, फिर वो आपका टूट जाता है। और जब आपको सुरक्षा चक्र है, सुरक्षा घेरा है घर का, जब वो टूट जाता है, तो आपके घर में विभिन्न प्रकार की समस्याएँ और प्रॉब्लम्स फिर क्रिएट होने लगते हैं। कैसे क्रिएट होने लगते हैं? आपने सुना होगा कि फलाने के ऊपर चक्कर है, फलाने घर में चक्कर है, या आपके घर में किसी ने किया कराया हो गया। तो वो जो नकारात्मक ऊर्जाएँ हैं, नकारात्मक एनर्जी है, वो आपके घर में प्रवेश करने लगती है और प्रवेश हो जाती है। और जब वो नेगेटिविटी एनर्जी है, जब आपके घर में प्रवेश कर गई, वो फिर घर में और प्रकार के विभिन्न प्रकार के उद्दंड और मतलब कि यातनाएँ और रोग आदि परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगते हैं फिर। तो इस प्रकार से हमारे जीवन में कुल देवी और कुल देवता का बहुत महत्व है। और कुल देवी, कुल देवता हैं कौन? कुल देवी, कुल देवता वो हैं जिन्हें हमारे घर के लोग, जिन्हें हमारे पुरखा आदि, जिन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी पूजते चले आ रहे हैं, वही हमारे कुल देवी, कुल देवता होते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, सनातन धर्म में 80% लोगों को अपने कुल देवी, कुल देवता के विषय में जानकारी ही नहीं होगी। जो आज का ज़माना है, जो आज के लोग हैं, मॉडर्न मॉडर्न करके मतलब कि चल रहे हैं, उन्हें के अपने 80% लोगों को अपने कुल देवी, कुल देवता के बारे में जानकारी नहीं होगी। अब प्रश्न यह आता है,
दोस्तों अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मैं ये वीडियो खासकर उनके लिए बना रहा हूँ जो साधना मार्ग में आना चाहते हैं और साधना मार्ग में आगे जाना चाहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है, हम अपनी कुल देवी कुल देवता को मनाएं कैसे? कैसे मतलब कि उनको अपने घर में आमंत्रण करें? कैसे वो हमारे घर में आएँ और हमारे घर का सुरक्षा चक अच्छा हो? हमारे घर में जो भी समस्याएँ उत्पन्न है वो अपने कैसे खत्म करें? तो दोस्तों पहला उपाय बता रहे हैं, पहला उपाय ये है कि सबसे पहले अपनी जो कुल देवी का स्थान है, जहाँ हमारे पुरखे आदि जाते रहे हों, उस स्थान पर जाएँ, वहाँ पर जाकर मत्था टेकें, उनसे क्षमा याचना करें कि हमने जो भूल की है, जो हमने गलती की है, हमें क्षमा करें। आप हमारी माँ हैं और हमारी देवी हैं, वही कुल देवी, हमें क्षमा करें। हम आपके बच्चे हैं, हम आपके पुत्र के समान हैं। हमें हमारी हमारी गलतियों को माफ़ करें, हम अपनी गलती मान रहे हैं। इस प्रकार से हम क्षमा याचना करें, तो आपकी देवी आपसे प्रसन्न हो जाएँगी। इस प्रकार से उपाय करें। तो फिर दूसरा उपाय आता है कि एक दिन, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, सप्ताह में कोई ऐसा दिन देख लें मैं जो अपनी कुल देवी कुल देवता का विशेष भोग लगाएँ। विशेष भोग अर्थात विशेष भोग में क्या हो सकता है? दूध की बर्फी भी हो सकती है, लड्डू भी हो सकते हैं, है ना? इस प्रकार से आप सप्ताह में कोई भी एक दिन निश्चित कर लें। जो आपको श्रद्धानुसार हो, जो जिसमें आप टाइम दे सकें। इस प्रकार से सप्ताह में कोई भी दिन एक निश्चित कर लें, उनका भोग लगाएँ माता रानी का, अपनी कुल देवी का। दूसरा दोस्तों यह आता है कि मैया का नाम का जो आपकी कुल देवी हैं, जो आपकी कुल देवी हैं, उनके नाम का एक दीपक जलाएँ। उनके नाम का दीपक जलाएँ, उनका सिमरन करें, उनको भूलें मत। दोस्तों आगे एक टॉपिक आता है कि अपने जो आपकी कुल देवी हैं, उनके नाम का दीपक जलाकर उनसे 5 मिनट, 10 मिनट बातें करें और आँसू बहाएँ कि हे माँ, हे जगत जननी, हे कुल देवी, आपकी जो भी कुल देवी हैं उनका नाम लेकर, हे माँ हमारी कुल देवी, हमसे जो अभी तक अपराध हुए हैं, हमसे जो गलतियाँ हुई हैं, हमें क्षमा करें। आप अपने कष्ट बताएँ उनको। आप उनको अपने कष्ट बताएँ कि हम इस कष्ट में हैं, हम इस मुसीबत में फँसे हुए हैं, आप आएँ, हमारी मदद करें। दोस्तों, मैं ये अपना खुद का अनुभव बता रहा हूँ, आपकी कुल देवी आपके पास वहीं खड़ी होंगी, आपकी सारी बात सुन रही होंगी। आप देखेंगे 2 से 4-5 दिन के अंदर-अंदर जो आपका समय है, जो आप जिस समस्या में हैं, वो आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। और दोस्तों अगर आप साधना मार्ग में जाना चाहते हैं, आपकी जो इष्ट देवी हैं, इष्ट देवता हैं, उनसे पहले आप अपनी कुल देवी, कुल देवता की साधना करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें कि हे माँ, हे हमारी कुल देवी, हम इस जो भी देवता हों, आपने इष्ट देवी कि अपने इष्ट देवी, इष्ट देवता की साधना करने जा रहे हैं, हमें आप अपनी शक्ति प्रदान करें, हमें आप अपनी कृपा प्राप्त करें, हमारे ये मतलब कि साधना सफल हो। आप जिस भी साधना क्षेत्र में जा रहे हैं, उस साधना क्षेत्र की अपने कुलदेवी के विषय में चर्चा करें, कुलदेवी से अपने आशीर्वाद माँगे, अपना वरद हस्त हमारे ऊपर बनाए रखें। इस प्रकार से कुलदेवी, कुलदेवता की आप प्रार्थना करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। और दोस्तों है क्या कि आप जो बिज़नेस कर रहे हैं, आप अगर नौकरी कर रहे हैं, उसमें से कुछ हिस्सा कुछ हिस्सा अपनी कुल देवी के नाम का निकालें। जैसे कि आप 10,000 कमा रहे हों या 20,000 कमा रहे हों, तो उसमें से ₹10, ₹20, ₹100, ₹200 जो भी आपकी श्रद्धा हो, कुल देवी के नाम का निकालें और फिर देखेंगे अगर आप उनके लिए ₹100 निकाल रहे हैं, तो आपके झोली में ₹1,000 डालेंगे। आप जो भी रुपए निकाल रहे हैं अपनी कुल देवी, कुल देवता के नाम पर, वो रुपए इकट्ठे करते जाएँ किसी गोलक में। फिर उनके नाम का चाहे कुछ भी करें, आप भंडारा कर दें, उनके उनके स्थान पर जाकर भंडारा कर सकते हैं या मतलब कि जागरण करवा सकते हैं, जगराता करवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो भी कार्य करें, चाहे वो भंडारा इत्यादि करें या जगराता करें, उसमें से स्वयं का कुछ हिस्सा ज़रूर मिलाएँ। जैसे आप जगराता कर रहे हैं, भंडारा कर रहे हैं, तो उसमें आप स्वयं का हिस्सा, स्वयं स्वयं का कुछ रुपया जिसमें जो आप माता रानी के लिए, जो कुलदेवी के लिए निकाला है, कुछ हिस्सा अपना ज़रूर निकालें, कुछ ज़रूर मिलाएँ।
और एक दिन सप्ताह में या मतलब कि साल में 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन अपने जो कुल देवी, कुल देवता का स्थान है, वहाँ ज़रूर जाएँ। वहाँ ज़रूर जाएँ। अगर आप विवाहित हैं, तो जोड़े के साथ जाएँ, अगर आप अविवाहित हैं, तो आप अकेले जाएँ। ज़रूर जाएँ, चाहे साल में जितने बार जा सकते हैं, ज़रूर जाएँ। उससे क्या होता है दोस्तों, आपके जो कुल देवी, कुल देवता हैं, आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं, आपको अपना आशीष देते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय माई की। आप अपना सभी लोग ख्याल रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय माई की।